जी आप हैं GM फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आप ये वीडियो देख रहे होंगे GM फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से। तो आज के दिन भी हमने एज यूजुअल जो है वो 4 ट्रेड्स ली मार्केट में, और चारों में तकरीबन 1:1, एक में, दो में 1:2 जो है वो हमने जो है वो गेन किया। आइए चलते हैं अपने डिजिटल मेथड के पेड ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने एनालिसिस आज के दिन में जो की है वो क्या की है। तो सुबह के वक्त तकरीबन 8:30 बजे के लगभग जो है वो एनालिसिस स्टूडेंट्स की तरफ से आगे उनको एनालाइज किया गया, और उनके उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड्स ली गई। तो चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। तो एनालिसिस दिखाते हैं जी आपको, चलें ये दिखा देते हैं। तो आज के दिन में हमने जिन करेंसीज में ट्रेड की उनमें सबसे पहले है यूरो। यूरो में सेल साइड पर थे हम, 4049 ऑर्डर लगे हुए थे। उसके बाद है हमारे पास जीबीपी में आज के दिन में हमने ट्रेड नहीं की थी। उसके बाद है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी हमने आज के दिन में हिट किया। 3 to 8 ऑर्डर से थे सेल साइड के ऑर्डर। उसके बाद है हमारे पास एनजेड डी भी सेल साइड पर था, 11113 ऑर्डर से सेल साइड के। उसके बाद है कैनेडियन डॉलर, 3962 ऑर्डर से सेल साइड के। उसके बाद है हमारे पास CHF, उसमें भी हम सेल साइड पर थे 593 ऑर्डर्स के साथ। तो ये करेंसीज थी जिनको हमने जो है वो ट्रेड किया सेल साइड के ऊपर। JPY, हाँ जी, सेल साइड के ऊपर ट्रेड किया हमने इसको। चलते हैं अपने MT4 के ऊपर, वहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि हमने कहाँ पे ऐसा रखा और क्यों ट्रेड्स ली। तो सबसे पहली ट्रेड जो हमारे पास है वो है NZD कैड की ट्रेड। बाई साइड पर ली, क्योंकि NZD के जो ऑर्डर थे वो कम ऑर्डर से सेल साइड के, जबकि कैड के जो ऑर्डर थे वो ज़्यादा थे। कैनेडियन डॉलर में जो सेल साइड के ऑर्डर लगे हुए थे वो 3962 ऑर्डर थे, जबकि NZD के 11113 ऑर्डर थे। कैनेडियन डॉलर की सेलिंग प्रेशर जो है NZD में बाइंग प्रोड्यूस कर रहा था, उस वजह से हमने इसको NZD कैड को बाई साइड पर ट्रेड किया। तो ये NZD कैड का आपके सामने चार्ट है। तो इसमें अगर आप प्रीवियस में जाएं तो डेली का जो है वो लेवल था, H4 का भी निकलता है, वो ज़रा पीछे से है तो उसको नहीं मतलब बेसिकली H4 का ही लेवल है, अच्छा लेवल है H4 का। हमने उसी को ट्रेड किया, मगर वो ज़रा पीछे काफ़ी बैक पे जाना पड़ेगा। तो कल रात के सेशन में स्टूडेंट के साथ जो सेशन हुआ था उसमें ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि हम इस लेवल से इसको बाई करेंगे। और आज के दिन में सुबह के वक्त मार्केट ने जो है वो दी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी हमें बाइंग की, और आज के दिन हमने बाई किया। कल के दिन में इसमें भी बाइंग थी, मगर चूंकि वो लेवल हमारे लेवल से दूर था, इस वजह से हमने कल के दिन में NZD कैड को बाई नहीं किया। आज के दिन में एक तो वो लेवल से कल रात को रिजेक्ट हो रहा था, और आज के दिन में फिर उसने जो है वो बाइंग शो की थी NZD कैड ने, तो हमने इसको बाई साइड पर ट्रेड किया। ये लेवल आपको शो नहीं हो रहा होगा यहाँ पर। तो हम बहरहाल हमने यहाँ पे इसको ट्रेड किया, 1:1 लिया इसमें, और मार्केट को से निकल गए। दूसरी ट्रेड थी जो हमारी वो है यूरो NZD की। यूरो में जो ऑर्डर लगे हुए थे आज के दिन 4049 ऑर्डर लगे हुए थे, और जबकि कैड में जो ऑर्डर लगे हुए थे वो 3962 ऑर्डर थे। मगर इसमें जो है वो यूरो NZD में ऑप्शन अपॉर्चुनिटी हमारे पास अच्छी थी कि मार्केट जो है यहाँ पर डाइवर्जेंस भी बना रही थी। ये नीचे अगर आप देखें डाइवर्जेंस भी बन रही थी H1 में, और मार्केट में जो सेलिंग वॉल्यूम है वो भी अच्छा शो कर रहा था। उस बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाऊं, दो ट्रेड्स मतलब एंट्री ली। एक तो जहाँ पर थी मार्केट वहीं से एंट्री ली, दूसरी ऊपर जो है वो सेल लिमिट लगाई हुई थी। सेल लिमिट जो है वो एक्टिव नहीं हुई। इस लेवल के ऊपर जो है वो हमने सेल लिमिट लगाई थी, एक्टिव नहीं हुई। जो हमारी ट्रेड थी, यहाँ पे चलता हूँ M15 में, यहाँ से हमारी ट्रेड जो है वो एक्टिव थी, मतलब एक एक्टिव कर दी, एक यहाँ पे जो सेल लिमिट गई। ओवरऑल जो हमारा एस था वो तकरीबन 60 पिप का था। मार्केट जब 55 पिप राउंड अबाउट मूव की तो वॉल्यूम ने हमें शो करना शुरू कर दिया कि बाइंग वॉल्यूम आना शुरू हो गया था यहाँ पर। उस वजह से हम 1:1 राउंड अबाउट 5 पिप कम 1:1 लिया और मार्केट से निकल गया, और दोनों ऊपर सेल लिमिट भी जो है वो क्लोज कर दी, और नीचे वाली ट्रेड भी जो है वो क्लोज कर दी हमने। तीसरी जो ट्रेड है हमारे पास AUD और कैड की थी। AUD में जो ऑर्डर से सेल के वो 328 थे, 328 थे ऑर्डर, जबकि कैनेडियन डॉलर में जो ऑर्डर थे 3962 ऑर्डर थे। इस वजह से इसमें भी जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी। तो कल के दिन में भी ये वाला लेवल था हमारे पास, जिसको
यहाँ पे अगर हम इसको लगाएं, ये वाला लेवल बनता है हमारे पास राउंड अबाउट। तो इस लेवल से मार्केट को रिजेक्शन मिली थी, इस बेसिस के ऊपर हमने ये लेवल नहीं लगाया था, मैंने तो भूल गया हकीकत में लेवल लगाना, तो लेवल शो नहीं हो रहा आपको। मगर यहाँ से हमने जो है इसको ट्रेड किया बाय साइड के ऊपर, इस लेवल से नीचे था, 1:1 में ही इसको ट्रेड किया और मार्केट से जो है वो हम निकल गए। तो फोर्थ वन ट्रेड थी हमारे पास कैड CHF की। कैड CHF में कल के दिन में भी हमें अपॉर्चुनिटी थी, मगर मार्केट जो है वो हमारे लेवल पर नहीं थी, यहाँ पर थी। कल के दिन में मार्केट यहाँ पर पहुंची, उसके बाद फिर से आज के दिन में जो है वो मार्केट ने हमें सेलिंग पोटेंशियल दिखाई। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि ये एरिया बड़ा था, थोड़ा सा लेवल बड़ा था, तो हमने इस लेवल के मिड में जो है वो बाय रूल्स हमने सेल लिमिट लगा दी थी। सुबह के वक्त थी, मार्केट ने सेल लिमिट को एक्टिव किया और वापस आई नीचे। इस ट्रेड में हमें 1:2 दिया। ये एसएल था तकरीबन हमारा 10 पिप का। मार्केट ने 20 पिप डाउन मूव किया, हमने ट्रेड को क्लोज किया और मार्केट से निकल के 1:2 लिया, 1-2 पिप कम ज्यादा के साथ। तो ये ओवरऑल जो है वो आज के दिन की हमारी प्रोग्रेस थी कि हमने किन बेसिस के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर जो है वो अपनी ट्रेड्स को एक्टिव किया, ट्रेड्स को जो है वो प्लान किया और आज के दिन में जो है वो हमने प्रॉफिट इसमें गेन किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।